हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस शानदार से यूट्यूब चैनल SKY स्टडी क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के बहुपद चैप्टर को। ये यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी आवश्यक होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुपद को पहचाने कैसे, किस प्रकार से बहुपद की पहचान की जाए, कि ये द्विघात बहुपद है या फिर। तो सबसे पहले हम भी पता करेंगे कि विभिन्न स्थितियों में हम कैसे पता करें कि ये द्विघात बहुपद है। सबसे पहला स्टेप ये है, यदि कोई बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो तो हम यह कह सकते हैं कि यह द्विघात बहुपद है। और नोट के लिए यह है कि वहाँ पे जो ए का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में कोई भी बहुपद है तो उसको हम यह कह सकते हैं कि वो द्विघात बहुपद है। कुछ बच्चे यहाँ पे समझ नहीं पा रहे होंगे कि यहाँ पे ए जो है ये क्या है, बी क्या है और सी क्या है। उनके लिए मैं कुछ लाया हूँ। देखिए यहाँ पे जो ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो बी है वो एक्स का गुणांक है और जो सी यहाँ पे है वो अचर पद है। मैं समझ सकता हूँ कि इस तरह से आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको यहाँ पे रफ पे बता रहा हूँ। उदाहरण के रूप में आप आराम से समझ जाएंगे। तो आपको द्विघात बहुपद पहचानने के लिए मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर है प्लस 7x है प्लस 10 है, यहाँ पे जो ए है उसको यहाँ पे हम जानेंगे कि ये एक है। देखिए पहले तो इस समीकरण को देखिए और इस समीकरण को देखिए। यहाँ ये बिल्कुल इसी रूप का है, इसी के रूप में है ये। देखिए यहाँ पे जो ए है वो 1 है, जो बी है वो 7 है और जो सी है वो 10 है। जैसे कि ये मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ए जो 1 है और बी जो है वो 7 है और जो सी है वो 10 है। और एक नोट करने वाली बात है कि यदि यहाँ ये नोट करने वाली बात है आपको याद रखने के लिए, अगर यहाँ ए जो है अगर 0 हो जाता है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये 0x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हो गया। अगर ये जो ए है वो 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। इसके लिए जो ए है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि जो मैंने जो आप सभी को जो पहले की चीज़ें जो बताई हैं वो आसानी से समझ में आई होंगी। और मैं आशा करता हूँ कि आगे कुछ अगर क्वेश्चंस भी आए तो आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। मैं एक इसी पर आधारित एक क्वेश्चन हल करके आपको बताता हूँ ताकि आपको कोई आगे परेशानी ना हो। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे, इसको देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करें। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x है और जो है ये जो द्विघात समीकरण है इसका शून्य ज्ञात करना है और उसका गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो इसे निकालने के लिए कुछ 2 सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, जो मैं बता रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा है बराबर माइनस बी बाई ए है और अल्फ़ा गुणे बीटा है सी बाई ए है। इसको मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आसानी से आपको समझाया है, उसे आप देख लेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है उसे मैंने यहाँ पे रफ पर उतार लिया है और इसे मैं हल करने जा रहा हूँ। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे मैं हल कर रहा हूँ। देखिए जो एक्स स्क्वायर है इसे ऐसे ही उतार देंगे और जो 7x है इसको इस तरीके से करेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करें अर्थात गुणा करें तो 10 आए और जोड़े
या घटाए तो 7 आए, तो हमें देखना पड़ता है। और देखिए ये 5x + 2x करेंगे तो ये जोड़ने पर 7x होगा और गुणा करने पर 10 आ जाएगा। और 0 के इक्वल करना है। इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ करेंगे पहले। तो अब इन दोनों में से जो x इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में x कॉमन है, तो इसको अब जिन लोगों को कॉमन लेना नहीं आता है, कॉमन का मतलब समझ में नहीं आता है, उनके लिए देखिए जो यहाँ पे x है वो यहाँ पे 2 है, और ये जो यहाँ पे इसका मतलब होता है 5 × x प्लस यहाँ पे भी है 2x + 10 = 0। अब यहाँ इसमें 2x है, यहाँ पे एक x है, तो यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x है, तो x को कॉमन कर लेंगे और x + 5 यहाँ मिल जा रहा है, और यहाँ पे प्लस है तो इसको लिखेंगे, और जो यहाँ पे 2x + 10 है इसमें 2 कॉमन हो रहा है तो 2 को लिख लेंगे, और फिर x ये जो 2 × 5 = 10 होता है, = 0। और यहाँ से अगर ये दोनों समान आ जाए तो समझ जाइए कि आपका द्विघात बहुपद सही है। और पहले देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, x + 2 को यहाँ उतार दिया, फिर x + 5 को ऐसे उतार दिया। अब इन दोनों को अलग अलग शून्यक निकालने के लिए दोनों को 0 के इक्वल करके दोनों का दो जगह समीकरण बनाएंगे, और यहाँ पे इसको प्रक्षांतर करेंगे तो -2x आ जाएगा, और यहाँ पे -5 आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे जो शून्यक है हमें मिल गया है, यहाँ पे एक शून्यक -2 आ रहा है और एक शून्यक -5 आ रहा है। अब यहाँ पे दिया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करें। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए हमें उन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी जो मैंने पहले बताया था। देखिए ये अल्फ़ा + बीटा = जो होता है -b/a, अर्थात जो ये अल्फ़ा है वो -2 है, बीटा -5 है, मतलब दोनों में किसी को मान लेंगे, यही शून्यक है। तो -2 + -5 = कितना होता है, तो कैसे करेंगे, प्लस माइनस होता है, यहाँ पे -7 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे +7 है, यहाँ पे -7 आ रहा है, अगर ये माइनस से इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब दूसरा जो है अल्फ़ा × बीटा, इसका जो = होता है c/a। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा -2 है और इंटू करना है यहाँ पे -5, तो माइनस प्लस होता है, सभी को पता होगा। और यहाँ पे जो a है इसको मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी आप देख सकते हैं समीकरण में, यहाँ पे जो a है 1 है, क्योंकि x अगर अकेला है तो यहाँ पे 1 माना जाता है। और यहाँ पे जो c है वो 10 है, और c के यहाँ पे 10 आया है, तो ये यहाँ से सब इस पूरे द्विघात बहुपद की सत्यता की जांच हो चुकी है। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा आसानी से समझ में आया होगा और आपके लिए आगे सहायक होगा। धन्यवाद।